एक्टिविटी 4.5 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स क्लास 10 से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बारे में। आपकी बुक में एक बहुत सिंपल सा रिएक्शन दिया गया है ऑक्सीडेशन को लेकर के कि जब हम किसी अल्कोहल में, जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे एथिल अल्कोहल लिया गया है, इसमें एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट डालेंगे। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट का हमने पानी में सोल्यूशन बनाया और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का मतलब है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को थोड़ा एसिडिक सोल्यूशन बनाया। इसको डालकर जब हम हीट करते हैं तो ये अल्कोहल बदल जाता है एसिड में। अब देखो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH। वहीं एसिड ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH। मतलब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए। रिएक्शन को देख करके हमको ये पता चलता है कि जब हम KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट को डालते हैं एक स्पेशल कंडीशन से, तो अल्कोहल में एक ऑक्सीजन ऐड होता है। जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन ये इतना ही सिंपल टॉपिक नहीं है। वीडियो के लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखो, वैलेंसी और ऑक्टेट रूल को मिला करके हमने ये पढ़ा था कि जब किसी एटम के पास आउटर ऑर्बिट में 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को देना पसंद करेगा और उसकी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होंगे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसकी वैलेंसी भी एक होगी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा। वहीं जिन एटम्स के पास 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, तो वो इतने इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे नहीं क्योंकि इसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी। ऐसे केस में वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 वाला 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, 6 वाला 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और 7 वाला 1 इलेक्ट्रॉन को ले करके अपनी वैलेंसी पूरी कर लेगा। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 5, 6, 7, जबकि वैलेंसी हुई 3, 2 और 1 अलग अलग केसेस में। ऑक्सीडेशन और वैलेंसी, इन दो में हम लोग को बहुत कन्फ्यूज़न होता है शुरू में। इस डिफरेंस को समझने के लिए मैंने यहाँ इस टेबल में 2 एलिमेंट्स को लिया है। एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1। उसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, वो भी 1 ही होगा और उसकी वैलेंसी कितनी होगी, एक ही होगी। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हुआ, 2, 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 ही हुए। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अब यहाँ इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, ये 6 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं बल्कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो वैलेंसी क्या हो गई, 2। हम लोग वीडियो के अंत में ये भी जानेंगे क्या ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा ही। चलो अब आगे देखते हैं। तो इन शॉर्ट कि किसी एटम के पास किसी रिएक्शन को करने के लिए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेना या देना पड़ता है या उसके लेने या देने की कैपेसिटी कितनी है, वही वैलेंसी कहलाती है। अब यहाँ मेरे शब्द मैक्सिमम पे ध्यान देना, मतलब उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन्स को लेने और देने की। लेकिन एटम मॉलिक्यूल बनाते हैं तो जिस एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा हुई वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। और जैसा कि हम लोगों ने पहले के वीडियो में पढ़ा कि जैसे जैसे हम लोग S ब्लॉक से लेकर के लास्ट में P ब्लॉक तक जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। अब इन 2 एटम्स को लेकर के हम यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। एक हो गया वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में डिस्कस करेंगे। वाटर के केस में यानी कि H2O में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ध्यान दो, क्योंकि वो P ब्लॉक में है। दोनों हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2 है। तो वो हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इस केस में ऑक्सीजन के ऊपर को टोटल कितने चार्ज आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ऑब्वियसली -2 चार्ज आ जाएंगे। और वहीं हर एक हाइड्रोजन पे कितना चार्ज आएगा, एक हाइड्रोजन तो एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो उसके पास +1 का चार्ज आ जाएगा। अब दूसरा कंडीशन देखो, H2O2। H2O2 के केस में वैलेंसी तो हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की वही रहेगी, हाइड्रोजन की 1 और ऑक्सीजन की 2, वो तो चेंज होनी नहीं है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन की पावर सेम है
तो दोनों ही हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को सेम पावर से अपनी ओर खींचेंगे। ऐसे में क्या होगा, पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के पास जाएगा और दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ऐसे में एक ऑक्सीजन पे अगर एक ही इलेक्ट्रॉन आया तो -1 का चार्ज आएगा, यानी कि अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में दो अलग अलग ऑक्सीजन के ऊपर -1 का चार्ज आ रहा है और वही हाइड्रोजन के ऊपर +1 और +1 का चार्ज आ रहा है। H2O और H2O2 दोनों ही केस में एलिमेंट सेम थे, उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी नहीं बदली, पर H2O के केस में ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज और H2O2 केस में ऑक्सीजन पर -1 का चार्ज आया और हाइड्रोजन पर +1 का चार्ज ही रहा। इसी इफेक्ट को जो चार्ज में अंतर किसी दूसरे एटम के कारण आया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन निकला उसका ऑक्सीडेशन हुआ। याद रखना, जिस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकला उसका ऑक्सीडेशन हुआ और जिससे इलेक्ट्रॉन जुड़ा उसका रिडक्शन हुआ। पहले पुरानी डेफिनेशन में कहा जाता था, जो कि अभी आपने क्लास 10th के इस मैंने जो पहले एग्जाम्पल डिस्कस किया NCERT का, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता था। ध्यान दो, ऑक्सीजन ज्यादातर केस में किसी एटम से जुड़ने पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को दूसरे से निकालने का काम कर रहा है, और हाइड्रोजन ज्यादातर केसेस में लूज कर रहा है, तो ये रिडक्शन हुआ। एक बहुत अच्छा फेमस एब्रिविएशन है जिसको याद करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऑयल रिग, OILRIG। ऑयल मीन्स ऑक्सीडेशन इज लॉस। यहाँ लॉस किस चीज का है, इलेक्ट्रॉन का। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है वो ऑक्सीडेशन है। रिग, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कोई एटम गेन कर रहा है उसका रिडक्शन होगा। यहाँ कंफ्यूज ना होना कि ऑक्सीजन तो गेन कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 कैसे हुआ। ऑक्सीजन के कारण उससे जुड़ने वाले एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होते हैं, तो जुड़े हुए एटम का ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और समझते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। नहीं, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के कारण हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन एक एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। तो ऑक्सीजन खुद का रिडक्शन करके दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। असल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक इंटीजर के लाइन पर हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे बीच में 0 है, राइट की ओर जाएंगे तो +1 +2 +3, लेफ्ट की ओर जाएंगे -1 -2 -3। अगर किसी एटम का पॉजिटिव की ओर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर कम की ओर जा रहा है या प्लस से कम की ओर जा रहा है, माइनस की ओर जा रहा है, या बड़े प्लस नंबर से सपोज +3 से +2 की ओर जा रहा है तो उसकी वैल्यू कम हो रही है। यहाँ पे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम ऑक्सीडेशन का बढ़ना या घटना ही बोलते हैं। हम इन जनरल जब तक क्वेश्चन में ना पूछा जाए तो हम रिडक्शन का इस्तेमाल नहीं करते। अब इस रिएक्शन को देखो, मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, हमको यहाँ सिर्फ चार्ज में क्या डिफरेंस आया इसको समझना है। देखो, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 282, क्योंकि इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन जब ये एटॉमिक स्टेज में है या कोई चीज़ मॉलिक्यूलर स्टेट में है तो उसके ऊपर चार्ज 0 होता है। तो यहाँ मैग्नीशियम के ऊपर भी चार्ज 0 है और O2 के ऊपर भी जो चार्ज है, नेट चार्ज, वो 0 होगा। ओवरऑल तो MgO के ऊपर चार्ज क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल है। लेकिन जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, मॉलिक्यूल के अंदर देखो तुम तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज है। ऑक्सीजन की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेने की, वो मैग्नीशियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। यही बात हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वैलेंसी तो सिर्फ ये हो गई कि हमारे पास कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को देने या लेने की, लेकिन जब हम 2 अलग अलग तरह के एटम्स एक साथ जुड़ते हैं तो उनका एक दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब चूंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक साथ जुड़ गए हैं तो इस मॉलिक्यूल के अंदर उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो गया है। मैग्नीशियम एज ए रिएक्टेंट
ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था और अब क्या हो गया +2। तो अगर इस स्केल को देखो तो 0 से +2 क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। उसी तरीके से ऑक्सीजन 0 था और अब -2 हो गया। अब इस स्केल को देखो, 0 से ये कहाँ गया, -2, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर घटा। घटते हुए ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। वेरी गुड। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन आपस में मिल करके O2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो किसका ऑक्सीडेशन होगा? हाँ, दोनों का ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों की पावर सेम है और दोनों के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। इसी कारण से जब आप ओवरऑल किसी मॉलिक्यूल पर ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे तो वो 0 आएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन दे रही हूँ, OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जब भी सॉल्व करना तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को ध्यान रखना और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख करके सॉल्व करना। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद।